नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले के त्योंथर बिजली डिवीजन में कटरा डीसी के कई ग्रामों में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के एवज में बिजली अधिकारियों द्वारा चंदा कर रिश्वत लेने के मामले में एक नया मोड़ आया है। बताया गया कि पिछले दिनों लालगांव और कटरा के प्रभारी जेई संजय गुप्ता द्वारा अपने बचाव में वीडियो जारी कर 19 ग्रामीणों पर कुल 48,000 रुपए का बिजली बिल बकाया बताया गया था, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं का कहना है कि ये बहुत पुराना बिल है और बिजली अधिकारी रिश्वत मामले को दबाने और दबाव बनाने के उद्देश्य से ऐसी अफवाह फैला रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यदि दूसरे प्रकरणों को देखा जाए तो उसके मुकाबले उनका बकाया बहुत कम और लगभग 20 से 25,000 के लगभग है, जबकि उसमें अभी ट्रांसफार्मर जलने वाले महीने का भी आधा से अधिक बिल सम्मिलित है, जिससे वह देने के लिए इसलिए बाध्य नहीं है क्योंकि ग्रामीणों ने बिजली का 2 महीने से उपयोग ही नहीं किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वह बकाया बिल भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले उनका ट्रांसफार्मर लगाया जाए और साथ में दोषी डिविजनल इंजीनियर सुशील यादव, असिस्टेंट इंजीनियर जवा गणेश अकोदिया और जूनियर इंजीनियर संजय गुप्ता पर कार्यवाही की जाए। लाल पटेल ग्राम बड़ोखर के निवासी हैं। जो सराहवा में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आज कम से कम महीनों का जला हुआ है, उसमें से संजय गुप्ता जी ने 48,000 का फ्लैश बिल भेज दिए हैं। उसमें से जो है तो कुछ उपभोक्ताओं का बकाया है, कुछ का पूरा पेड हुआ है। उसमें मोटर पंप का तो पूरा ही जमा हुआ है, 1-2 का छोड़ के। घर में भी सबका जमा है, 2-4 का है शेष। इसलिए जो है तो बड़ी परेशानी है। अब क्या कहें, इसका समस्याएं जो है तो निराकरण किया जाए। चंदा की मांग कर रहे हैं जो है तो पैसे की, इसके वजह से जो है तो ये दबाने की मामला की जो है तो मांग कर रहे हैं। उपभोक्ताओं के ऊपर दबाव दिया जा रहा है कि जो शिकायत किए हैं उसको रिटर्न लिया जाए। इसके वजह से जो है तो संजय गुप्ता जी ने ये 48,000 का बिल का फ्लैश भेजे हैं। हमारे गांव में ट्रांसफार्मर जला हुआ है। बोलते हैं कि जेई साहब के चंदा लगा कर ले आओ तो ट्रांसफार्मर लगेगा। हम गरीब लोग कहाँ से चंदा दे, पानी बरस नहीं रहा है। हम लोग अंधेरे में रहते हैं, रात दिन मच्छर खाते, बीमार पड़े हैं सब लोग। गांव के बहुत ज़्यादा बीमार, सब रोज दवाई करने जाते हैं, पैसा भी नहीं है घर में, तो क्या करें बताओ। रीवा में इस समय मौसमी बीमारी का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रोज 100-150 मरीज मौसमी बीमारी के कहर से भर्ती हो रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर यत्नेश त्रिपाठी सीएमओ ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस समय शहर में लोग मौसमी बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, जिससे बचने के लिए लगातार लोग हाथ धोते रहे, बासी खाना न खाएं और एक जगह पानी इकट्ठा ना होने दें, हमेशा पानी को उबाल कर ही पिएं। साथ ही डॉक्टर ने इस समय सर्दी खांसी का भी सीजन चालू होने की बात कही, इसलिए मास्क को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि मास्क कोविड-19 से भी बचाएगा और मौसमी बीमारी से भी बचने में बहुत फायदेमंद है, इसलिए सभी लोग मास्क का उपयोग जरूर करें। तो मौसमी बीमारी इस समय मरीज भर्ती हुए हैं क्या? वर्तमान में जो मौसम जिस तरह का चल रहा है, जो उमस भरी गर्मी है और अल्प वर्षा हुई है, तो इसके कारण जो संक्रामक बीमारियां होती हैं वो इस समय बहुतायत में होती हैं, बढ़ जाती हैं। इस कारण हमारे यहाँ इन संक्रामक बीमारियों के और मौसमी बीमारियों के मरीज़ इस समय थोड़ा ज़्यादा आ रहे हैं संख्या में। करीब 100-125 मरीजों को संख्या प्रतिदिन हम देख रहे हैं ऐसे संक्रामक बीमारियों की। तो यह बात बिल्कुल सही है। अब इससे बचाव के लिए आपने बात की, तो इनसे बचाव में चूँकि ये बीमारियां ज़्यादातर पानी से, गंदे पानी से जनित होती हैं, तो साफ़ पानी पिएँ, पानी को इस समय उबाल के छान के पिएँ और दूषित खाद्य पदार्थों से बचें। बासी खाना न खाएं, जब भी खाना खाएं तो हाथ धोकर खाएं। ये सब बातें रहती हैं जो बचाव के लिए होती हैं संभवतः। और इस समय सर्दी खांसी जैसी बीमारियां भी हो रही हैं और उनके लिए तो अभी कोविड ने मास्क की महत्वता से सभी को परिचित करा दिया है। और वो मास्क जो है वो न सिर्फ कोविड से बचाता है बल्कि ऐसी संक्रामक बीमारियों से भी बचाता है जो सांस की बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए मास्क को पहन के रखना चाहिए, दूरी बना के रखें। छुएं अगर किसी ऐसी जगह को तो वहाँ से हाथ धो लें, बार बार हाथ धोते रहें दिन में। ये सब चीज़ें हमें ऐसी संक्रामक बीमारियों से बचने में सहायता करती हैं। आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन विप्र सेवा संघ के नारी शक्ति प्रकोष्ठ द्वारा वृक्षारोपण कर लोगों को जागरूक किया गया। नारी शक्ति प्रकोष्ठ ने शहर से दूर आम, केला, जामुन, पपीता और कई अन्य प्रजातियों के पौधे लगाए।
डॉक्टर आरती तिवारी ने बताया कि हमारी विचारधारा यह है कि प्रकृति अपना श्रृंगार खुद करती है, लेकिन मानव को भी इसका ध्यान रखना जरूरी है। खुद के संरक्षण के लिए वृक्ष को भी तेज रफ्तार से बढ़ाना है। इसलिए हरियाली तीज तभी होगी जब हमारी धरती हरी भरी होगी। आज के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने सावन गीत, बघेलखंड के पारंपरिक लोकगीत, कजरी, हिंदुली भी गाए। अगली खबर की बात करते हैं। शहडोल जिले के 3 नगर परिषद व 1 नगर पालिका में घमासान चुनाव रहा। शहडोल जिले के धनपुरी नगर पालिका में भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कौर छाबड़ा अध्यक्ष बनी। ब्योहारी नगर परिषद में अध्यक्ष कृष्णगुप्त राजन निर्वाचित हुए। नगर परिषद खांड में अध्यक्ष पद के लिए सुशीला सिंह निर्वाचित हुई और बकहो नगर परिषद में मौसमी केवट अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। इन नगर पालिका व नगर परिषद में जीत के बाद बैंड बाजे, डीजे के साथ प्रत्याशियों ने खुशी मनाई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। देश भर में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का जबरदस्त विरोध हो रहा है। यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स के आह्वान पर सुबह से ही जिले में हड़ताल का व्यापक असर है। सिंगरौली जिले के तकरीबन 300 से अधिक कर्मचारी अधिकारी काम बंद कर हड़ताल में जुटे हुए हैं। जिले के 50 से अधिक बिजली दफ्तरों, सब स्टेशन में हड़ताल होने से आम जनता को काफी परेशान होना पड़ा। लोग गांव-गांव से आकर बैरंग लौट रहे हैं। बिजली कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार की इस निजीकरण नीति का जमकर विरोध किया। कर्मचारी संगठन ने कहा कि यह बिल अमेंडमेंट बिल 2022 आम जनता उपभोक्ताओं के लिए भी काफी नुकसानदायक है। संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर निजीकरण का मामला वापस नहीं लिया गया तो निश्चित ही सभी आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। अगली खबर सतना जिले से। सतना जिले के अमरपाटन नगर परिषद में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। भाजपा ने अध्यक्ष पद के लिए संतोष सिंह तिवारी को प्रत्याशी बनाया था, तो वहीं कांग्रेस ने अपने सबसे अनुभवी चेहरे समर सिंह को मैदान में उतारकर चुनाव लड़ा। 15 पार्षदों द्वारा किए गए मतदान में समर सिंह को 8 वोट तो वहीं संतोष सिंह तिवारी को 7 वोट मिले। समर सिंह 1 वोट से जीत हासिल करते हुए अध्यक्ष चुने गए। इसी तरह उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में अगम राहुल जैन को 8 वोट तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी को 7 वोट मिले। 1 वोट से जीत हासिल कर अगम राहुल जैन ने उपाध्यक्ष पद की सीट अपने नाम कर ली। नवनिर्वाचित अध्यक्ष समर सिंह ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि पिछले कई वर्षों से अमरपाटन शहर का विकास रुका हुआ था। इसको पूरा करना हमारा दायित्व है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलने वाली योजनाओं का लाभ समस्त आम जनमानस को दिलाया जाएगा। वहीं नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष राहुल जैन ने इस जीत को पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह की जीत बताया। अमरपाटन रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर शैलेंद्र बिहारी शर्मा ने शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए इस चुनाव में ड्यूटी कर रहे राजस्व विभाग, पुलिस विभाग तथा नगर परिषद के कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी के मुखिया दादा भाई हैं। दादा भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और दादा भाई के नेतृत्व में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया है। ये जनता का प्रेम था, जो जनता ने हम लोगों को पार्षद बनाए और दादा भाई के प्रेम को उन्होंने बरकरार रखा। ये जनता की जीत है और दादा भाई की जीत है। हम लोग तो नाम हम लोगों का है, लेकिन जीत जनता की और दादा भाई की। तो कैसा विकास रहेगा नगर परिषद में? विकास बीजेपी का कब्जा था, कितना विकास हुआ होगा? अपन कोशिश करेंगे कि बीजेपी से 4 गुना विकास करें, कम से कम 100% अधिक करेंगे विकास। ये हम लोगों को मतलब सहयोग रहेगा हर पार्षद का कि विकास में कहीं रोड़ा नहीं पड़ेगा कोई, और विकास की गंगा बहा देंगे। हाँ, अमरपाटन में दादा भाई का हाथ रहेगा तो विकास ही विकास होगा अमरपाटन में। बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करते हैं। आज सीधी NSUI द्वारा संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय सीधी में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए महाविद्यालय के अंदर प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा गया। NSUI के सक्रिय कार्यकर्ता सौरभ सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि महाविद्यालय सीधी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। साथ ही कई सुविधाओं से महाविद्यालय अब तक वंचित है, जिन पर NSUI ने जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की। NSUI की मांग है कि स्नातक कक्षाओं में 30%, स्नातकोत्तर कक्षाओं में 20% अतिरिक्त सीट बढ़ाई जाए। पुनर्मूल्यांकन शुल्क में संशोधन किया जाए। अनारक्षित वर्ग के छात्रों के लिए भी छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कॉलेज मैदान को अतिक्रमण मुक्त कर छात्रों को खेल के लिए उपलब्ध करवाया जाए। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में पुलिस चौकी की स्थापना हो। छात्रों के आवागमन की सुविधा के लिए वाहन सुविधा शुरू की जाए। साथ ही महाविद्यालय परिसर में सर्व सुविधा युक्त कैंटीन शुरू किया जाए। लॉ, BPEd, बायोटेक्नोलॉजी जैसे नए चीजें शुरू करने की मांग की गई है। महाविद्यालय में ही ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की व्यवस्था करने की मांग उठाई गई है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण हुई आर्थिक क्षति को देखते हुए 10% परीक्षा शुल्क घटाए जाने की भी मांग NSUI द्वारा
की गई है। NSUI द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर AR सिंह को ज्ञापन सौंपा गया, जहां महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा तत्काल ही 200 सीट बढ़ाने का वादा किया गया है। साथ ही अन्य समस्याओं का भी जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।